लेट्स सी चैप्टर नंबर 10, अ क्लीन वर्ल्ड, एक साफ सुथरी दुनिया. सी द पिक्चर्स गिवन बिलो, टिक वेयर यू वुड लाइक टू लिव. अच्छा, दो अर्थ के मॉडल्स दिए हुए. अब एक बहुत अच्छी दिख रही है क्लीन अर्थ और दूसरी है डर्टी अर्थ. फर्स्ट पिक्चर है डर्टी अर्थ एंड सेकेंड इज क्लीन अर्थ. तो आप किस पे रहना पसंद करोगे? ऑब्वियसली क्लीन अर्थ है ना, तो उस पर आपको टिक करना है. द अर्थ इज़ आवर होम, इट इज़ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव. We share this home with different kinds of animals and plants. It is important to keep the earth clean. तो अर्थ हमारा घर है, बहुत अच्छी जगह है ये रहने के लिए. और ये धरती जो है हम एनिमल्स और प्लांट्स के साथ साथ रहते हैं धरती पर. और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है कि धरती को हम साफ रखें. लैंड, वाटर एंड एयर अराउंड अस इज़ कॉल्ड द एनवायरनमेंट. तो जो हमारे आसपास लैंड होती है, वाटर होता है और एयर होती है, उस सबको मिला के हम एनवायरनमेंट कहते हैं. द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल एंड डर्टी सब्सटेंसेस विद द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन. तो हानिकारक और गंदी वस्तुएं जो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है तो उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं. टुडे द अर्थ इज़ बिकमिंग डर्टी एज शोन इन पिक्चर 1. आपको दिख रहा है पिक्चर 1 में कैसा गंदा होता जा रहा है अर्थ. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर पॉल्यूटिंग द अर्थ इन ऑल पॉसिबल वेज. तो हम इंसान ही जो होते हैं जो गंदा करते हैं अर्थ को. कचरा फेंकना यहाँ वहाँ, नदी में, पानी में, ज़मीन पे, बहुत सारी गाड़ियाँ चलाना जिससे कि गंदा स्मोक निकलता है, उसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है. तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही धरती गंदी हो रही है. नाउ इट इज़ अ टाइम व्हेन वी शुड पुट अ स्टॉप टू दिस. और अब ऐसा टाइम आ गया है कि हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना पड़े. We throw waste at public places. This makes the land dirty. हम ऐसे ही कचरा फेंक देते हैं कहीं जाके, तो वो क्या है, ज़मीन को गंदा कर रहा है. दिस इज़ कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन, और इसे लैंड पॉल्यूशन कहते हैं. डर्टी सराउंडिंग्स स्प्रेड डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड वी फॉल सिक. तो कचरा फेंकने से क्या होता है, उस पर गंदी मक्खियाँ बैठेंगी, मच्छर होंगे, और जिससे फिर क्या होगा, बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है, जर्म्स पैदा होते हैं और हम फिर बीमार पड़ते हैं. एट मैनी प्लेसेस गार्बेज इज़ डम्प्ड इन रिवर्स एंड लेक्स. और बहुत सारी जगहों पर पानी जहाँ होती है, नदी होती है, तालाब होता है, वहाँ क्या करते हैं लोग, कचरा जो है इन पानी में फेंक देते हैं. एनिमल्स टेक बाथ इन रिवर्स. एनिमल्स जो है रिवर्स में नहाते हैं. पीपल वॉश क्लोथ्स ऑन रिवर बैंक्स. नदी किनारे कपड़े धोने बैठ जाते हैं लोग बाग. ऑल दीज एक्टिविटीज़ मेक द वाटर डर्टी. इससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन, और इसे हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन. वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है. पॉल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और जो पॉल्यूटेड वाटर है, गंदा वाटर है, वो प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी. द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड आर इंक्रीजिंग एवरी डे. और आप देख रहे हो कि गाड़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है रोडों पर, है ना. हमारे पास एक से बढ़कर 2 भी गाड़ियाँ होती जा रही है बिना ज़रूरत की भी. तो ये सब चीज़ें हमें रोक लगाना चाहिए. जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए. द स्मोक फ्रॉम दिस व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट द एयर. तो जो गंदे स्मोक्स निकलते हैं व्हीकल से या फिर फैक्ट्रीज से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से, वो सब एयर को पॉल्यूशन करवाते हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. इसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं. ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर मेक्स अस सिक. और ये पॉल्यूटेड एयर जिसे आप सांस लोगे तो वो हमें बीमार कर देते हैं. वी कैन कीप आवर अर्थ क्लीन बाय फॉलोइंग सिंपल टिप्स. तो हम अपने अर्थ को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं. ग्रोइंग मोर ट्रीज. बहुत ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए. थ्रोइंग गार्बेज इन डस्टबिन. गार्बेज को आप डस्टबिन में फेंको. यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करो, जैसे ट्रेन, बस. यूजिंग इको फ्रेंडली फ्यूल्स. कोई भी फ्यूल यूज़ करो तो इको फ्रेंडली, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक निकलने लगी है, तो उन सबसे पॉल्यूशन नहीं होता. यूजिंग क्लोथ, जूट और पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग. ये हमारे हाथ में, ये हम कर सकते हैं. प्लास्टिक बैग्स का हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं. अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आप थैलियों की जगह आप घर से क्या है, कपड़े का, जूट का या फिर पेपर का बैग बना के मतलब रखना चाहिए अपने पास. और कभी भी सब्जी लेने जाते हैं या फ्रूट्स लेने जाते हैं, कुछ भी, तो ये इसका यूज़ करना चाहिए. प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए.